एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कालू था। कालू देखने में साधारण था, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। उसे हर चीज का डर लगता था। ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर, असफलता का डर और सबसे बड़ा डर था खुद पर विश्वास की कमी। कालू का डर इतना बढ़ गया था कि वह गांव के बच्चों के साथ खेलना तो दूर, अकेले घर से बाहर निकलने से भी डरता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, यह हमेशा डर के साए में जिएगा। कालू अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस डर से कैसे लड़े। एक दिन कालू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने कालू के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? कालू ने कहा, मुझे हर चीज का डर लगता है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं कुछ भी करने से डरता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस डर से कैसे छुटकारा पाऊं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन इसे हराना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम वादा करो कि मेरी बातों पर अमल करोगे, तो मैं तुम्हें डर को खत्म करने का रास्ता दिखाऊंगा। साधु ने कालू से कहा, सबसे पहले अपने डर को पहचानो। डर को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक तुम यह नहीं समझते कि डर तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है। साधु ने एक सरल कार्य दिया। वह कालू को रात के समय गांव के सबसे अंधेरे हिस्से में भेजता था, जहां जाने से हर कोई डरता था। साधु ने कहा, तुम्हें वहां बस 5 मिनट खड़ा होना है। जो महसूस करो उसे स्वीकार करो। पहली रात कालू के पैर कांप रहे थे। वह डर के मारे रोने लगा, लेकिन साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह केवल शुरुआत है। हर दिन थोड़ी हिम्मत जुटाओ। दूसरी रात कालू थोड़ी देर और वहां खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अंधेरे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसे डरना चाहिए। कालू ने सीखा कि डर केवल एक मानसिक बाधा है। साधु ने उसे यह भी सिखाया कि जब डर महसूस हो तो गहरी सांस लेना और अपने आप से कहना, मैं इसे कर सकता हूँ, बहुत प्रभावी होता है। साधु ने कालू को और छोटे छोटे कार्य दिए। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ना, 2 गांव के सबसे कठिन रास्ते पर अकेले चलना, 3 गांव के बच्चों के सामने कहानी सुनाना। हर बार कालू को लगता था कि वह असफल होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इन कार्यों को पूरा किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक बार साधु ने कालू को गांव के मेले में जाकर सबके सामने एक कविता सुनाने के लिए कहा। कालू तैयार था, लेकिन जब वह मंच पर गया तो वह डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाया। वह मंच से भागकर वापस साधु के पास आ गया और रोने लगा। साधु ने कहा, डर को हराने का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी असफल नहीं होगे। डर को हराने का मतलब है कि असफलता के बाद भी तुम दोबारा खड़े हो सको। इस घटना के बाद कालू ने ठान लिया कि वह अपने डर को दोबारा मौका नहीं देगा। कालू को एक दिन पता चला कि गांव के पास एक पहाड़ी पर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक गुफा के अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। गांव के सभी लोग डर के कारण वहां जाने से मना कर रहे थे। कालू ने सोचा, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं इस गुफा को पार कर लूंगा तो मैं अपने डर से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। वह गुफा में घुसा। अंदर अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन कालू ने साधु की सिखाई गई तकनीकों का उपयोग किया। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, डर केवल मेरे दिमाग का खेल है, मैं इसे जीत सकता हूँ। धीरे धीरे वह गुफा के दूसरी ओर पहुंच गया और खजाने को खोज लिया। उस दिन कालू ने समझ लिया कि डर को खत्म करने का तरीका यह है कि हम उसे स्वीकार करें, उसका सामना करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें।
उसने सीखा कि डर केवल एक भावना है जिसे हम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। गांव वापस लौटने पर कालू को एक नया नाम मिला, निडर कालू। अब वह हर बच्चे को सिखाता था कि डर को कैसे हराया जा सकता है। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने जीवन को नियंत्रित करने दें या इसे हराकर अपनी ताकत बनाएं। कालू की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी जीत, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम नमस्ते दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।